आइए आज के इस वीडियो में हम बहुपदों का भाग करना सीखें। पिछली कक्षाओं में हमने बहुपदों को जोड़ना, घटाना एवं गुणा करने के तरीकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आइए बहुपदों को भाग कैसे दिया जाता है उसके बारे में देखें। एक एग्जाम्पल लें। 18x वर्ग को 3x से भाग दीजिए। 18x वर्ग भागित 3x, तो 18x वर्ग बटे 3x लिखेंगे। 18 को हम 3 गुणित 6 तथा x वर्ग को x गुणित x लिख सकते हैं। इस तरह से गुणनखंड कर देंगे बटे 3x। 1 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हुआ 6x। अब एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 24x वर्ग धन 12x को 3x से भाग दीजिए। अर्थात जिस संख्या को भाग देना है वो दो पदी है, द्विपदीय बहुपद को एक पदी बहुपद से भाग देना। तो 24x वर्ग धन 12x भागित 3x, इसे जब हल करेंगे तो 24x वर्ग धन 12x बटे 3x, इस पूरे बहुपद को 3x से भाग देना है, इसलिए इसको हम 24x वर्ग बटे 3x धन 12x बटे 3x इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब पहले प्रश्न में हल किए उस तरह से 24 को 3 गुणित 8 और x गुणित x बटे 3x। 12 को हम 3 गुणित 4 गुणित x बटे 3x। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, x से 1 x कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इसमें 3 से 3 और x से x, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 8x धन 4। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 6x वर्ग ऋण 5x धन 1 को 2x ऋण 1 से भाग दीजिए। इस प्रश्न में हम देखते हैं कि इस प्रश्न का जो भाजक है वो द्विपदीय है। तो क्या इसको हम प्रश्न 1 और 2 जैसे गुणनखंड करके हल कर सकते हैं? तो इस तरह के प्रश्न को हल नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में हम भाग की दीर्घ भाजन विधि का उपयोग करते हैं। दीर्घ भाजन विधि क्या है, इस प्रश्न के द्वारा हम देखते हैं। जिस बहुपद को हमको भाग देना है उसको यहाँ लिख देंगे और जिस बहुपद से भाग देना है उसको यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ प्रथम पद क्या होगा, इसको जानने के लिए भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं। तो 6 को हम 2 गुणित 3, x को x गुणित x बटे 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x प्राप्त हुआ। इसलिए भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग दे करके जो भागफल प्राप्त होगा उसको लिखेंगे। यहाँ कितना प्राप्त हुआ 3x, तो ये 3x लिख दिए। अब इस 3x का इसके प्रत्येक पद के साथ गुणा करेंगे। 3x का जब 2x के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूने 6x वर्ग। 3x का जब ऋण 1 के साथ गुणा करेंगे तो ऋण 3x
फिर घटाने से चिन्ह बदल जाएगा, धन का ऋण, ऋण का धन। धन 6x वर्ग में से ऋण 6x वर्ग घट गया या एक दूसरे से कट गया। अब यहाँ है ऋण 5x धन 3x, एक धन है एक ऋण है इसलिए घट जाएंगे और घट के बचेगा ऋण 2x धन 1। इसके बाद पुनः वही क्रिया करेंगे, जिसको भाग देना है उसको प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देके देखेंगे। ऋण 2x है, भाजक का प्रथम पद 2x है तो 2 1 कम x से x कट गया, हमें प्राप्त हुआ ऋण 1। तो यहाँ लिख देंगे ऋण 1। अब ऋण 1 का इनके साथ गुणा होगा, ऋण 1 गुणित 2x तो ऋण 2x, ऋण 1 का ऋण 1 के साथ गुणा होगा तो धन 1। अब इसमें से इसको घटाएंगे इसलिए इसका चिन्ह बदलेगा, ऋण का धन, धन का ऋण। ऋण 2x और धन 2x एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इधर धन 1 और ऋण 1 भी एक दूसरे से, तो यहाँ प्राप्त हुआ 0। इस तरह से 6x वर्ग ऋण 5x धन 1 को हम 2x ऋण 1 से भाग दिए तो हमें भागफल के रूप में 3x ऋण 1 प्राप्त हुआ तथा शेष फल 0 प्राप्त हुआ। आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। x वर्ग ऋण 1 धन 1 को 1 धन 1 से भाग दीजिए। यहाँ पुनः जिस संख्या को भाग देना है वो द्विपदी है, इससे दीर्घ भाजन विधि से हल करेंगे। x वर्ग ऋण 1 धन 1 को यहाँ लिख देंगे और x धन 1 को यहाँ लिखेंगे। अब भाज्य के प्रथम पद x वर्ग है तो x वर्ग को भाजक के प्रथम पद से भाग देके देखेंगे। तो x वर्ग माने x गुणित x बटे x, एक से x कैंसिल हो गया, हमें प्राप्त हुआ x, इसलिए x को हम यहाँ लिख देंगे। अब इसका प्रत्येक पद के साथ गुणा होगा, x का x के साथ गुणा होगा तो x वर्ग, x का जब 1 के साथ गुणा होगा तो धन 1x। अब इसमें से इसको घटाते हैं इसलिए चिन्ह बदलेगा, ऋण ऋण, धन x वर्ग ऋण x वर्ग एक दूसरे से कैंसिल हो गया। अब ये है ऋण x और ये है ऋण x, दोनों सजाती हैं इसलिए जुड़ के ऋण 2x हो गए। अब पुनः वही कार्य करेंगे, जिसको भाग देना है उसके प्रथम पद को देखेंगे, को भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे तो ऋण 2x है, उसको x से भाग देना है तो x से x कटेगा, ऋण 2 बचेगा तो ऋण 2 को हम यहाँ लिख देंगे। ऋण 2 का इसके साथ गुणा होगा x के साथ तो ऋण 2x, ऋण 2 का जब धन 1 के साथ गुणा होगा तो ऋण 2, फिर घटाने पर चिन्ह बदला, ये भी ऋण 2x धन 2x एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ क्या बचा, धन 1 और धन 2 तो जुड़ के धन 3। आइए एक अन्य उदाहरण, बहुपद x वर्ग ऋण 2xy धन y वर्ग को 1 से ऋण y से भाग दीजिए। चूँकि भाजक द्विपदीय है इसलिए दीर्घ भाजन विधि से ही हल करेंगे। x वर्ग ऋण 2xy धन y का वर्ग को 1 से ऋण y से, तो इसका प्रथम पद को इसके प्रथम पद से भाग देंगे तो x बार जाएगा। तो x का इसके साथ गुणा तो x वर्ग, x का जब ऋण y के साथ तो ऋण x y, फिर घटाएंगे तो इसलिए चिन्ह बदल के धन है तो ऋण, ऋण है तो धन हो जाएगा। धन x वर्ग ऋण x वर्ग एक दूसरे से कैंसिल हो गया। अब यहाँ ऋण 2xy अर्थात चर xy है और एक धन 1xy, इसलिए घट के ऋण 1xy बचेगा। अब पुनः इसके प्रथम पद को अर्थात ऋण xy को भाजक के प्रथम पद x से भाग देंगे तो x एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, हमें ऋण y प्राप्त हुआ तो इस भागफल को हम यहाँ
लिखेंगे। अब ऋण y का इसके साथ गुणा करेंगे x के साथ, तो ऋण x y, और ऋण y का ऋण y के साथ गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, इसे धन y वर्ग। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ऋण x y धन x y एक दूसरे से कैंसिल हो गया, धन y वर्ग और ऋण y वर्ग दोनों समान हैं और विपरीत चिन्ह है, इसलिए ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से बहुपद x वर्ग ऋण 2xy धन y वर्ग को x ऋण y से भाग देंगे तो हमें भागफल के रूप में x ऋण y प्राप्त हो गया। इस तरह से बहुपदों के भाग किया जाता है।